नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में कंप्यूटर जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहीं से हर साल बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए, एप्लीकेशन याद रखिएगा, एप्लीकेशन का प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है फोर्ट्रॉन है, याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन है, सी बेसिक, कोबॉल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं हाई लेवल, याद रखिएगा, हाई लेवल। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के क्षेत्र में। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो है डीवीडी का उदाहरण है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग, याद रखिएगा, वार्म बूटिंग कहते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, याद रखिएगा, जावा। क्रे क्या है? CRAY। सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का जो है सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस, यूपीएस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत साधारण से प्रश्न पूछे जाएंगे। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, याद रखें, इस क्वेश्चन को याद रखें, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12, याद रखें। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बार कोड, बार कोड कहते हैं, ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडम, याद रखिएगा, मॉडम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का, याद रखिएगा, वर्कशीट का। ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखें, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल है, पास्कल जो है एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है टर्मिनल कहलाता है, याद रखें, टर्मिनल कहलाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश, याद रखिएगा, फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट, याद रखिएगा, प्रिंटेड आउटपुट। ईडीपी क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं, याद रखिए। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग, याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को, याद रखिएगा, ARPANET। चलिए, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस, याद रखिएगा, सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग लाई जाती है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में, याद रखिएगा, वेब सर्वर्स में। आइए, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि
डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। चलिए, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, याद रखिएगा। चलिए, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वो जो है वायरस है। ठीक है, चलिए, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन, याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC, याद रखें। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन, याद रखें, सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, स्पैम, याद रखें। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से, याद रखें, डिजाइन से। ALU का पूरा नाम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? सर्च इंजन, याद रखें। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है माउस को, याद रखें, माउस को। लिनक्स एक उदाहरण है, लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, याद रखें, पॉइंटिंग डिवाइस का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की, ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट एडिटर की। आइए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है सिद्धार्थ है। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, याद रखिएगा, अबेकस। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग, याद रखिएगा, डिबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिबगिंग। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल, ध्यान रखिएगा, सेल। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में, याद रखिएगा, रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, याद रखिएगा, व्यावसायिक कार्य के लिए। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टूल बार में। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट, याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट। CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का फुल फॉर्म होता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है, याद रखिएगा, प्राइमरी। मांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं मेन्यू कहलाती हैं, याद रखिएगा, मेन्यू। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करता है प्रोग्रामों को। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल, याद रखिएगा। चलिए, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। CAD का तात्पर्य है, CAD का तात्पर्य है
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, पीडीए कहलाता है, पीडीए कहलाता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम से। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक, याद रखें अर्थमेटिक। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रिबूटिंग, याद रखिएगा रिबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, कर्सर, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, बाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ट्रैक बॉल का उदाहरण है, ट्रैक बॉल का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट कहलाता है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, मशीन लैंग्वेज को। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी, याद रखिएगा सब डायरेक्टरी। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तथा दस्तावेज कॉपी करना। वेबसाइट कलेक्शन है, वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का, याद रखिएगा। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर, टास्क बार जो है स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, याद रखिएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, डाटाबेस, याद रखिएगा डाटाबेस। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा द्विआधारी अंक पद्धति का, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आरनेट क्या है, आरनेट क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। आरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, याद रखिएगा इनपुट कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर कहलाता है, याद रखिएगा प्रोसेसर। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फॉर्मवेयर कहलाता है, याद रखिएगा फॉर्मवेयर। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, सीपीयू में, याद रखिएगा। पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N, याद रखिएगा। साथियों इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर देखें।